नर्म दमे गुफ्तगू। बच्चों को चाहिए कि बैठकर तकरीर सुने अगर आप मदरसों के तालिब इल्म हैं। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू। इस्लाम की पूरी तारीख को अगर समेट कर दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्से का नाम है नर्म दमे गुफ्तगू और दूसरे हिस्से का नाम है गर्म दमे जुस्तजू। इस्लाम मक्के से चला, पहुंच गया यशरफ की वादियों में और बना गया उसे मदीना। इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं चला, इस्लाम पत्थरों की दुनिया में रहकर पत्थरों को मोम कर गया। मोम करने में कमाल मुस्तफा के हाथों की तलवारों का नहीं है, बल्कि मेरे सरकार के उस लहजे का कमाल है, मेरे सरकार की गुफ्तगू की उस हलावत का कमाल है कि न तीर चलाया, न तलवार, न नेजा चलाया, न खंजर, और इस्लाम फैल गया। कैसे फैला इस्लाम? आपका जवाब होगा नर्म दमे गुफ्तगू। आज हम इसी अजीम चीज को भूल गए। आज तक मैं नहीं समझ सका कि ये लोहे का सरिया और फिर ताजुश्शरिया, ये सरकारे ताजुश्शरिया की अजमत की हिमायत है या उनकी शान के खिलाफ? अजीब माहौल हो चुका है। ये कैसे कैसे स्टेज के कुछ मौलवी हैं जो इस तरह के नारों को ईजाद करते हैं। क्या मेरा ताजुश्शरिया लोहे की सरिया है? और जब लोहे का सरिया इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान का ज़हन कहां कहां जाता है। और मेरा ताजुश्शरिया तो तकवा की वो खुली किताब है। मेरा ताजुश्शरिया तो पारसाई का एक मीनार है। मेरा ताजुश्शरिया इल्म का जबल शाम है। मेरा ताजुश्शरिया किरदार का एक हसीन चमन है। मेरे ताजुश्शरिया के नाम को इन खोखले नारों से बदनाम न करो, इसलिए कि इस्लाम लोहे की सरिया से नहीं फैला है, इस्लाम मुस्तफा के किरदार से फैला है। अब पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब आओ थोड़ा सा करीब 1 घंटे का वक्त है, 10 मिनट मेरा हुआ, 50 मिनट आप मुझको दे दो। कैसे फैला इस्लाम? नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू। रज में हो या बज में हो, पाक दिलो पाक बाज। अब आओ एक बात बीच में याद आ गई, शायर बहुत है। ज़माने तालिब इल्मी से लेकर अब तक मैंने बड़े बड़े शायरों की किताबों को पढ़ लिया है। दाग की शायरी मैंने देखी है, गालिब के दीवान पर मेरी नजर है, ज़ौक़ के शौक को मैंने खूब मुलाहिज़ा किया है। अनीस की शायरी भी देखी है, दबीर का मरसिया भी पढ़ा है, कतील शिफाई की शायरी का रंग भी देखा है। मगर आओ तुम्हें उड़ीसा ले चले। अरे अगर समझ में आ रही है तो बात बोलो ना सुभान अल्लाह। 5 मिनट मिजाज बना दो, हम अपनी खिताबत की उंगलियों से आपकी समाज की समंदर में लहरें पैदा कर सकते हैं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, तुम्हें करबला के आकाओं का वास्ता है, तुम्हें सैयदा ज़ैनब की चादर ततहीर का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है,
तुम्हें अब्बास के हौसलों का वास्ता है, अपने दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर पूरी कैफियत से कहो मजहब इस्लाम, और बुलंद आवाज से मजहब इस्लाम, और पूरी तबीयत से कहो मजहब इस्लाम। अब अपने हाथों को अपनी जगह रखें और आइए मुलाहिजा कीजिए, आप रहते हो हिंदुस्तान में, आओ इसी हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसे कहते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में एक मर्द फकीर पैदा हुआ गुलाम हिंदुस्तान में। हमारे इलाहाबादी साहब नाम क्या हुआ? शाबान, यानी जो अब आएगा रमजान, शाबान भाई आका फरमाते हैं शाबानो शहरी, शाबान मेरा महीना है, सरकार का महीना, मेरा महीना, नजर से नजर मिलाएगी ताकि गुफ्तगू में बालिदगी हो जाए। अरे मैं खूबसूरत नहीं तो क्या हुआ, आप तो खूबसूरत है। नजर से नजर ने, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। नजर आओ चले उड़ीसा। पैदा हुआ गुलाम हिंदुस्तान में, जवान हुआ आजाद मुल्क में, इंतकाल कर गया 1981 को। नाम था मोहम्मद हबीबुर रहमान, मगर पूरी दुनिया सुन्नियत उन्हें फख्र से कहती है मुजाहिदे मिल्लत। जीने का हौसला हिंदुस्तान में पैदा करना है तो इन जलसों से कम मुजाहिदे मिल्लत के किरदार से ज्यादा रिश्ता जोड़ना होगा। आओ इस्लाम के बेटो, मुजाहिदे मिल्लत ने कोई शायरी नहीं की, कोई मोटी किताबें नहीं लिखी, कोई दीवान नहीं लिखा, कोई एक भी ऐसा इंसान मुझे नहीं बता सकता कि बरेली वाले रजा के इस मस्ताने फकीर ने शायरी की हो, मगर सिर्फ 2 शेर लिखा। कितना शेर? 2 शेर। उंगली दिखा कर बताओ कितना शेर? अरे और लोग उंगली जिनकी कट गई हो, दुनिया के हुस्न के नजारों में उनकी जरूरत नहीं, हम तो मुस्तफा के नाम पर सर कटाने वाले दीवानों को ढूंढते हैं। सिर्फ 2 शेर पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं तो गर्दन हिलाते क्या? कोई शादी की मस्जिद से क्या कि धीरे से बोलिएगा। काजी साहब जाते हैं जब लड़की के पास, ए फलाना बिनते फला, मैंने फला इब्ने फला को अपनी वकालत और कज़ा में 2 गवाहों की मौजूदगी में दैन मेहर की रकम इतनी इतनी तुम्हें फला इब्ने फला की ज़ौजियत में दिया, क्या तुमने कबूल किया? तो लड़की रोती रहती है, जवाब देती ही नहीं। अगल बगल की औरतें बोलती है बोलो ना, और वो रोती रहती है। इस्लाम की बेटियों, जब ऐसा मौसम आए तो रोया मत करो, मुस्कुरा कर कहो काजी साहब जो मेरे बाप को पसंद है वो मुझको पसंद है। तब तुम्हारा हक होगा कि इस्लाम की अजमत का नारा खुल कर लगा सको। इसलिए ये शादी की महफिल नहीं है, ये जलसा है। जरा जोर से कहो मैं सुना दूं। और हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अब शेर सुनो, शेर सुनो और गौर से सुनना इस शेर को। बदलती हुई रुतों को देखो, हालात की पंखियों को देखो, जुल्म के पंखों के हाथों को देखो। जमीन तंग हो रही है, इस तंगी को महसूस करो। तुम्हारे बेटों के सीनों से नबी की मोहब्बत को निकालने की खातिर हुकूमत की मशीनें लग चुकी है। होश की दवा लो,
तुम्हारे खानदान की बेटियों को इस्लाम की सरहदों सीमा से निकाल कर कुफ्र के गंदे आंगनों में पहुंचाने की सोच हो चुकी है। सबक लो, तुमसे तुम्हारी नमाज छीन ले जाने का तसव्वुर हो रहा है, गौर करो। तुमसे तुम्हारी मस्जिदों के मीनारों को छीनने का प्लान तैयार हो रहा है, गौर करो। दुनिया की पूरी ताकत मिलकर काम कर रही है मगर नहीं मिल पा रही है। तो मेरी कौम, जिंदगी जीना है तो आओ मुजाहिद मिल्लत से सबक लो। उस मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को पढ़ो जिन्होंने कौम की जुल्फों को आरास्ता करने की खातिर अपनी जिंदगी या तो रेल में गुजारी है या जेल में गुजारी है। उस मुजाहिद मिल्लत ने जब पैदा हुए गुलाम मुल्क में, जवान हुए आजाद मुल्क में, इंतकाल हुआ 1981 को, उन्होंने आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जो हमें जीने का तरीका दिया वो हम भूल गए। काकर याद है, चादर याद है, अगरबत्ती याद है, हाथ चूमना याद है, पांव चूमना याद है, मगर अपनी कौम को जिंदा रखने का वो हुनर जो मुजाहिद मिल्लत ने दिया याद नहीं है। मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में। अगर अहले स्टेज दुआओं से नवाज दे तो शायद गुफ्तगू का मौसम बरसाती हो जाए। वाह वाह वाह। फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में। हमें इससे क्या मतलब कि पेशावर में क्या हो रहा है, मुझे इससे क्या गरज कि लाहौर की सड़कों पर क्या हो रहा है। मुझ में इससे क्या जानूं कि रावलपिंडी में क्या हो रहा है। मुझे तो इससे बहस रखनी चाहिए कि आसाम में क्या हो रहा है। मुझे तो इस पर डिस्कस करना चाहिए कि मुजफ्फरनगर और मीरठ की गलियों में जो हुआ अब ना हो। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो भागलपुर की सरजमीन पर हुआ, हमारे बेटों और बेटियों की गर्दनों को काटकर जालिमों ने खेतों के नीचे दाबकर उस पर गोभी और सब्जियां उगा दी। हमें इस पर गौर करना चाहिए कि फिर गुजरात में मुसलमानों के साथ कोई नरसंहार न हो। हमें तो इस पर गौर करना चाहिए कि फिर से दिल्ली की सरजमीन पर इस्लाम के पेटों पर जुल्म करते हुए खुद इस्लाम के पेटों को जेल की काली कोठरी के नीचे डालने नहीं चाहिए। जिस दिन तुम ये सोच लोगे अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे हो, जिस दिन तुम ये सोच लोगे तुम्हारी बेटियों का फ्यूचर ब्राइट कैसे हो, जिस दिन तुम ये सोच लोगे तुम्हारे खानदान के शहजादों का मुस्तकबिल खुश आइंद कैसे हो, जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लों के सीनों में नबी की मोहब्बत की हिफाजत कैसी हो, जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि तुम्हारे घर वालों के सीनों में मसलक आला हजरत का दर्द कैसे महफूज रहे, तो उसी दिन तुम फैसला करोगे कि हम जलसा कम करेंगे, नबी का इल्म ज्यादा फैलाएंगे, हम जुलूस कम निकालेंगे, नबी के एजुकेशन को ज्यादा हाईलाइट करेंगे। इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं अल इल्मो सलाही व सलाहुल मोमिन, इल्म मेरा हथियार है और इल्म मोमिन का हथियार है। अरे दुनिया हमेशा इस्लाम के पेटों की तरफ तलवार लेकर आई है, इस्लाम की तरफ हमेशा तीर लेकर आई है। दुनिया हमेशा इस्लाम को मिटाने के लिए नेज़ों की भीड़ लेकर आई है, घोड़ों की रफ्तार लेकर आई है, मगर इस्लाम कहता है तू तीर लेकर आता है, लेकर आ, तू लोहे की तलवार लेकर आता है, आ, तू नेज़ों की आनी लेकर आता है, लेकर
तू बंदूक की नालियों की निकली हुई गोलियां लेकर आता है। मेरे पास तलवार का जवाब मुस्तफा का किरदार है, मेरे पास नेज़ों का जवाब मुस्तफा का किरदार है। और जब मुस्तफा का किरदार लेकर चले हैं तो कैसे इस्लाम फैला है कि चले थे मक्के से मुस्तफा, मगर इस्लाम ऐसा फैलता चला गया कि देखते ही देखते यसरब मेरा हो गया, इराक मेरा हो गया, ईरान मेरा हो गया, अजरबैजान मेरा हो गया, आर्मीनिया मेरा हो गया, तुर्कमानिस्तान मेरा हो गया। सहराए अफ्रीका की तपती हुई गलियों में अजाने हमने दी है। बैतुल मुकद्दस पे फिर से इस्लाम का सफेद परचम हमने लहराया है। दहाबंद मेरा था, खुरासान मेरा था, बाबुल मेरा था, गजनी मेरा था, इस्तांबुल मेरा था, कुस्तुनतुनिया मेरा था। इसी कामयाबी को देखकर तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा था, इलाही ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शे हैं ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किस्वर कुशाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह, हाय 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 हाय, नहीं छोड़ेंगे अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर आशिक बोले है, सुभान आशिक है। अल्लाह। जोर से और बोले। जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम के बेटे हो तो इस्लाम का तराना सुनने की आदत डालो। जंगे बद्र, इस्लाम है बेटे, पाँव ठीक कीजिए बाबू, पाँव ठीक कीजिए, ठीक से बैठिए। 1 घंटे का वक्त मिला है, 20 मिनट होने को है, 40 मिनट और सुन कर जाओ, सुन कर जाओ। जंगे बद्र बाद में हुई, जंगे बद्र बाद में हुई, सिद्दीक इस्लाम पहले लाए। वाह, जंगे बद्र बाद में हुई, अली इस्लाम पहले लाए। जंगे बद्र बाद में हुई, हजरत खदीजा इस्लाम पहले लाई। जंगे बद्र बाद में हुई, उमर इस्लाम पहले लाए। आखिर वजह क्या थी? बस एक ही चीज थी, नर्म दमे गुफ्तगू। क्या बात है, वाह वाह वाह। नर्म दमे गुफ्तगू। इजाजत? जी जी अरे देख लीजिए ना, जी जी, आओ मक्के चले। वाह, वही मक्का जहां मेरे मुस्तफा पैदा हुए, वाह, वही मक्का जहां के एक छोटे से घर में पैदा हुए मुस्तफा। तो मुस्तफा की अम्मी ने आका की पैदाइश के वक्त छोटे से घर में रहकर बसरा के बाजारों को भी देख लिया था। वाह, आओ उसी मक्के में चले। फरान की चोटी से मुस्तफा ने हक्कानियत और सदाकत का बिगुल बजा दिया। लात की पूजा नहीं होगी, मनात की पूजा नहीं होगी, उज़्ज़ा की पूजा नहीं होगी, यगूस की पूजा नहीं होगी, यहूद की पूजा नहीं होगी, नस्र की पूजा नहीं होगी, बातिल माबूदों की पूजा नहीं होगी। अचानक मक्के में करंट दौड़ गया। ये कैसी बोली बोली जा रही है? ए मोहम्मद, ऐसी बोली मत पैदा करो। मुस्तफा ने फरमाया, मोहब्बत से पत्थरों की पूजा नहीं होगी, बल्कि जिस जात ने पत्थरों को पैदा किया उसकी पूजा होगी। एक अल्लाह की पूजा। कितना खूबसूरत नारा दिया था मुस्तफा ने, कितना हसीन नारा दिया था। 40 साल तक मुस्तफा का कोई मुखालिफ न था। जितनी सच्ची बात कही फौरन से मुखालफत शुरू हो गई। बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब,
25 साल की गबरू कड़ियल जवानी लाजवाब। 25 साल की कड़ियल जवानी में खदीजा 40 साल औरत से शादी करने की पसंद का तरीका लाजवाब। जो नबी 40 साल तक इतना बेदाग रहा हो। एक जुमला दे रहा हूं, तकरीरों से अब इस तरह के फिक्री जुमले गायब हो रहे हैं, मगर आपको मैं सुना रहा हूं। बच्चे खुचे आसार कुछ बाकी है, उन्हीं आसार में इस मौलाना नौमान को भी समझ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और मस्ती से बोलो सुभान अल्लाह। जरा देखिए तो सही अहले इल्म की तवज्जो। बचपन से लेकर 40 साल तक मुस्तफा की जिंदगी लाजवाब। कोई दुश्मन नहीं, कोई मुखालिफ नहीं, कोई भी मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ बोलने वाला नहीं, बल्कि आला हजरत की जुबान शेरो सुखन में वो कमाल हुस्न हुजूर के गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। इतना खूबसूरत नबी कि सबसे आला व औला। अरे आला हजरत का कलाम है। बेटा कामयाब रहे तो आप कहते हैं मेरा बेटा, बेटी कामयाब हो मेरी बेटी। आपके इलाके का कोई आलिम कामयाब हो जाए तो कहते हो मेरा आलिम। ये सारी उम्मत का नहीं, सारी कायनात का नबी है मुस्तफा। जरा तेवर से हाथ उठाकर कहना हमारा नबी। हाथ उठाकर बोलना, हाथ उठाकर बोलना। सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा। कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा। उसी मुस्तफा की जिंदगी की किताब का हिस्सा खोलकर एक जुमला दे रहा हूं। अगर हज़रत अशरफ बिलाली की निजामत और निकाबत की फिक्र नजर की अंजुमन में इस जुमलों की गहराई और गिराई पहुंचती है तो निकाबत की पूरी नई नवाजियों के साथ इस जुमलों का इस्तेमाल करेंगे। पैदा हुए मक्के में, बड़े हुए मक्के में, जवान हुए मक्के में, 40 साल गुजार दिया मक्के में, शादी किया मक्के में। कैसी जिंदगी थी मुस्तफा की। अबू जहले ने कहा लाजवाब, अबू लहब ने कहा लाजवाब, कुरैश के काफिरों ने कहा लाजवाब, सरदाराने मक्का ने कहा लाजवाब। मगर जब इतनी सी बात कही कि पत्थर की पूजा मत करो, हाय हाय हाय, पत्थर की पूजा मत करो, सब मुखालिफ हो गए, सब मुखालिफ हो गए, सब मुखालिफ हो गए, सब मुखालिफ हो गए। मगर जुमला दे रहा हूं, जो नबी जो नबी जो नबी जो नबी नबूवत के ऐलान से पहले 40 साल तक इतना बेदाग रहा हो, वो नबूवत के ऐलान के बाद कितना बेदाग होगा। अरे यार इस जुमले पर तो पूरे मजमे तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। अच्छा 2-3 शेर सुना दो। आवाज मेरी बहुत अच्छी नहीं है मगर शेर अच्छे, जिसे शेर कहा जाता है वो है। अब मैं पेश कर रहा हूँ हुजूर, मेरा कलाम नहीं, सरहद पार से उठा कर लाया। और नातिया शायरी नबी की ऐसी है जिसे कोई सरहदों में कैद नहीं कर सकता। हाय 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 हाय। अब पढ़ दूं फिर गर्दन साली हिलाते हैं ना, बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए। हाँ हाँ 2-3 शेर। जी 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 2-3 शेर जी हजरत बेटा। जी जी। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको,
जितना दिया, हाँ जी, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। अरे ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। तकबीर, रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। जितना दिया सरकार ने मुझको, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं तुर पे बहा दिए हैं। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। बरकाती कमेटी है। सरकार ने मुझको वाह वाह। जिन्हें मदीने जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान हुजूर पीर तरीक़त सय्यद साहब किबला और हमारे मेमारे मिल्लत कारी साबिर साहब किबला, पूरी दुनिया में एक ही शहर है, एक ही शहर कि जो न देखे वो भी कहता है दिखा दे या इलाही, और जो देख चुका वो फिर से कहता है दिखा दे या इलाही। अब जिन्हें मदीना देखने की तमन्ना हो फिर एक बार हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। तू भी वहीं पर, तू भी 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 वहीं पर जा जिस दर पर, तू भी वहीं पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। तू भी वहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कुछ बात नहीं। एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कुछ। वाह वाह, ये बरकाती कमेटी है हजरत। वाह माशाअल्लाह।
उनके लिए कुछ बात नहीं जितना दिया। और इस कलाम का हासिले कलाम शेर जो मेरे हिसाब से वो पेश कर हज़रत मुलाज़ा फरमाया, जितना दिया सरकार ने मुझको, याद नबी में दिन जो गुजरे। इस शेर की लाज रख लेना मेरे दोस्त, मेरे अकबर, मेरे बिलबल, मेरे हुमायूं, मेरे बाबर, मेरे शेर शाह सूरी, मेरे मुल्ला तो प्याजा। इस शेर की लाज रख लेना मेरे भाई। याद नबी में दिन जो गुजरे वो दिन सबसे अच्छा है। बेशक याद नबी में दिल जो गुजरे वो दिल सबसे 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 अच्छा है। याद नबी में दिल जो गुजरे वो दिल सबसे अच्छा है। और इश्क़ नबी में रात जो बीते उससे बेहतर रात नहीं। इश्क़ नबी में रात जो बीते उससे बेहतर रात नहीं जितना दिया सरकार ने मुझको। आओ शहर मक्का चले। जिन्हें मक्का जाने की तसव्वुर में गुंजाइश है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको। आओ मक्का चले। मैं इंशाल्लाह जो हमारे भाई ने कहा कोशिश करूंगा कि एक दो बंद पेश कर, मगर अभी मुलाहिजा फरमाइए, इस्लाम का ऐलान मक्के में हो चुका। अब कुफरे की टांगे नहीं टूटेंगी, सीना फटेगा। इस्लाम का ऐलान हो चुका। एक मोहम्मद अरबी के इनकलाब ने पूरे अरब में तूफान बर्पा कर दिया। अमा यतीम हो तो ऐसा, यतीम हो तो ऐसा कि चुप रहे तो सब कहे मोहम्मद ऐसा हो। अरे बोलना भाई, बोलना बोलना, मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। अमा यतीम हो तो आमिना के लाल के जैसा कि चुप रहे तो मक्के की वादी कहे मोहम्मद का जवाब नहीं, मक्के की घाटी कहे मोहम्मद का जवाब नहीं, हलीमा का घर कहे मोहम्मद का जवाब नहीं, बकरियों की थाने कहे मोहम्मद का जवाब नहीं, शेर का कलेजा बोले मोहम्मद का जवाब नहीं, चांद का मिजाज बोले मोहम्मद का जवाब नहीं, अरब की घाटियां बोले मोहम्मद का जवाब नहीं। और जब 40 साल में बातिल माबूदों के खिलाफ तन्हा अकड़ कर कहे पूजा इसकी नहीं बल्कि इसके पैदा करने वाले की होगी, तो फरिश्तों की जमात कहे मोहम्मद का जवाब नहीं, जन्नत की बहारें कहे मुस्तफा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीने पलिया कला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे वाह वाह वाह। जो लोग मुस्कुराना जानते हैं वो मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम के बेटो सच करो, मेरा एक जुमला कबूल कर लेना। हुजूर कारी साहब किबला एक जुमला कबूल कर लेना, अगर ये मुस्कुराना भी
किसी के कब्जे में होता तो ये नागपुर में अब तक हिंदुस्तान के मुसलमानों की हंसी को लोग कैद कर लेते, मगर ये रब की अता है। क्या बात है। यही वजह है कि तुम्हारी मुस्कुराहट अब तक तुमसे कोई नहीं छीन सका है। इसलिए आगे बढ़ना है तो मुस्तफा की जिंदगी को समझो। जिस मुस्तफा की जिंदगी ने हमें सिद्दीक दिया है, जिस आका की हयात ने हमें उमर दिया है, जिस आका की जिंदगी के एक हिस्से ने हमें इस्लाम का सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ हजरत खालिद बिन वलीद दिया है, जिस मुस्तफा की दुआ ने हमें फिर से 92 साल के बाद दरियाए सिंध की लहरों पर इस्लाम का फैलाने वाला 17 साल मोहम्मद बिन कासिम दिया है। ये मुस्तफा की जिंदगी से प्यार करो। बहुत कुछ बातें आ रही है, मुझे डर लगता है कि शेयर करूं तो आप समझने के बजाय भागने का रास्ता न चुने। मगर एक बात याद आई, सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में जीना है तो किसी के आगे हाथ फैलाकर मत जियो, अपना हक लेना सीखो। और अपना हक लेने के लिए तुम किसी पार्टी का झंडा उठाते रहोगे, हक नहीं मिलेगा। फैसला करो, आज से 2 रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आज से 2 रोटी खाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। 2 रोटी खाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। रीडर हम बनाएंगे, पॉलिस्टर हम बनाएंगे, साइंटिस्ट हम बनाएंगे। इसलिए जमाली ये बोल रहा है कि तुम इतना पढ़ो, तुम इतना पढ़ो कि मुल्क पर बोझ मत बनो, जरूरत बन जाओ। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक हाथ हसनी, दूसरा हाथ हुसैनी बनाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब जुमला दे रहा हूँ, जरूरत बनो, जरूरत बनो। जब पाकिस्तान के एटमी साइंटिस्ट मिस्टर अब्दुल कदीर ने एटम बम बनाकर हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालना शुरू कर दी, तो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की पूरी आबादी में पाकिस्तान के साइंटिस्ट मिस्टर अब्दुल कदीर और हिंदुस्तान पाकिस्तान की औकात बताने के लिए किसी और मजहब के बेटे को सामने नहीं आना पड़ा। केरला की सरजमीन का वो एपीजे अब्दुल कलाम उठा और उसने कहा मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते, बल्कि मुल्क की जरूरत होते हैं। फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। बात आई ख्वाजा के हिंदुस्तान की, शेर नहीं, 2 शेर पढ़ दूं? तुम मत छूइएगा, तुम्हें किरण लगेगा, हमको नहीं लगता है। 2 शेर। जी हुजूर, जी हुजूर। मेरा ख्वाजा वही है महाराजा। हाय हाय हाय। इसीलिए मैं कहता हूँ हालात जैसे भी हो, हालात जैसे भी हो, बड़ी सच्चाई है, बड़ी सच्चाई है हुजूर सी सब किबला। हालात जैसे भी हो, मगर हम कट सकते हैं, मगर हिंदुस्तान से कोई इस्लाम को निकाल दे ये नहीं हो सकता है। हक है, ये नहीं हो सकता है। इसलिए कि हिंदुस्तान की विलायत और हिंदुस्तान की सल्तनत गरीब नवाज के हाथों में उसने दिया है, जिनकी शान बरेली वाले आका सैयदी सनदी मावाई मलादी मलजाई आका मौला मलजा इमाम अहमद रजा ने कुछ इस तरह पेश किया। जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, है मुंह में ज़ुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां। हाय हाय हाय, वाह वाह, हाय हाय हाय, क्या बात।
जिंदाबाद। आला हजरत आला अब हजरत। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में दो शेर। हाय हाय। गरीब आए हैं दर पर, हाय हाय। गरीब आए हैं दर पर, तेरे गरीब नवाज। जो लोग अजमेर शरीफ गए वो हाथ उठाकर बताएं कौन लोग अजमेर शरीफ गए हैं। जो लोग नहीं गए चले जाइए, वरना हिंदुस्तान में आप पैदा क्यों हुए? हिंदुस्तान में अगर आप पैदा हुए हैं तो गरीब नवाज के रोजे पे जाया कीजिए। गरीब आए हैं दर पर, तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी, मेरे गरीब। हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। खुशा नसीब के उनसे हमारा रिश्ता है। हाय हाय वाह। खुशा नसीब के उनसे हमारा रिश्ता है। खुशा नसीब के उनसे हमारा रिश्ता है। कैसे कि हम गरीब बड़े, के हम गरीब बड़े, वो बड़े गरीब नवाज, के हम गरीब बड़े, वो बड़े गरीब नवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ मक्के चले, नर्म दमे गुफ्तगू, नर्म दमे गुफ्तगू, मक्के की सरजमीन। आका ने आज सच्चाई का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते 5 मिनट बाबू हिले डोले कहीं नहीं, 5 मिनट कोई हिले डोले नहीं। ए बाबू मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा 240 शुगर। बाबू इधर देख, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जरा देखिए तो सही, जब सच्चाई का ऐलान मुस्तफा ने किया, जब सच्चाई का ऐलान मुस्तफा ने किया, कोई नबी का नहीं था, कोई नबी का नहीं था। इस्लाम कैसे फैला है इसको समझो, और हमें फैलाना इस्लाम तो इस पर गौर करो। एक मक्के के बाजार से खरीदारी करने के लिए दूर से एक काफिर, एक मुशरिक आया। सामान खरीदता हुआ वक्त का ख्याल न रख सका, शाम हो गई। शबे तैजूर के सन्नाटों ने कब्जा जमा लिया। सूरज की रोशनी कहीं गुम हो गई। आज चांद भी नहीं निकला है, रात की तारीकी है। उस बाहर से आने वाले गैर मुस्लिम मुशरिक ने बाजार से सामान भी खरीद लिया। अब दौड़कर अपने घर निकले तो कैसे निकले? रास्ते में जंगल है, चोरों का डर है, डकैतों का डर है, जान भी जाएगी, माल भी जाएगा। सूना जंगल, रात अंधेरी छाई, बदली काली है, कैसे जाया जाए? जाना बेहतर नहीं, मक्के में रुक जाओ। मगर मक्के में किसी ने ठहराया नहीं। अबू चेहले के पास पहुंचा। अबू चेहले ने कहा, तुम मेरे मजहब के जरूर हो, तुम मेरे धर्म के जरूर हो, तुम मेरे मजहब के जरूर हो। तुम भी पत्थरों की पूजा करते हो, मैं भी पत्थरों की पूजा करता हूँ। मगर रात का वक्त है, तुम अजनबी हो, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। तुम कहीं भी रात गुजार लो, मगर मैं अपने घर ठहरने की इजाजत नहीं दूंगा। वो बेचारा परेशान हाल अबू लहब के पास गया। अबू लहब ने भी वही कहा। कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के पास गया, सबने यही जवाब दिया। इसी भीड़ में किसी मनचले ने
उसको खिलौना समझकर उसके दिल से खेलते हुए मजाक में कहा, रात हो गई, मक्के में तुम्हें कोई जगह नहीं देता। का कोई नहीं, कहां कहां गए? कहा सरदार के पास गया। अबू जहल ने कहा जगह नहीं मिलेगी। अबू लहब ने कहा जगह नहीं मिलेगी। तो उस मंचले ने कहा कोई जगह ना दे मगर एक घर है, वो मिट्टी का घर, वो मिट्टी का घर। जरा बोलो सुभान अल्लाह, तो एक नुक्ता दे दो। अरे मोहब्बत से बोलो ना। अरे ऐसे तो अपने ससुर को नहीं सुनाते, मेहसान मानो को अब तक सुना रहे हैं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं बिलाली साहब, तवज्जो चाहूं। मुझे मालूम है कि 2 बजे रात का वो हिस्सा होता है जहां लोग रोना शुरू कर देते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, ये कम बड़ी नेमत थोड़ी है आपके साथ। मगर मुलाहिजा फरमाइए, पूरा मजमा एक बार और हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और पूरी कैफियत से बोलो या हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मिट्टी का घर, बड़े बड़े बादशाहों के महलों में रहने वाले बादशाहों से पूछो, अगर ये ख्याल आ जाए कि मौत आएगी, मौत आएगी, तो बादशाह महल में रह के भी कांपता है, चूंकि कोई महल मौत का रास्ता न रोक सका। मगर वाह रे मेरे मुस्तफा का वो हुजरा जो मदीने में था, मिट्टी का घर था, मगर उस घर की शान वो छोटा सा कमरा, वो छोटा सा कमरा, चटाई का बिस्तर, वो छोटा सा कमरा, चटाई का बिस्तर, कज़ा आ रही है टहलते टहलते, कज़ा आ रही है टहलते। वो जो घर है ना, वो घर, चले जाओ। किसका घर है? आवाज दो, दरवाजा खुलेगा। अरे नाम बताओ किसका घर है? कहा मोहम्मद का, मोहम्मद का। तो नर में दमे गुफ्तगू, इस्लाम कैसे फैला? नर में दमे गुफ्तगू। चला गया, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, मैं यक़रो हादल बाब। कौन है? कहा एक अजनबी। क्या हुआ? का मक्के में किसी ने जगह न दी, मगर एक ने आपका पता बताया। मुस्तफा ने दरवाजा खोल दिया, हबीबे खुदा ने दरवाजा खोल दिया, और खोल कर फरमाते वहां क्या कर रहे हो? दरवाजा खुल गया है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। खिलाया पिलाया, बिस्तर लगाया, सुलाया। सरकार ने कहा आराम से सो जाओ, सुबह चले जाना। सरकार उधर गए, सो गए, इधर ये भी सोया। आधी रात में डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ, बदहजमी हुई, निजाम शिकम बिगड़ने लगा, खाना सही से डाइल्यूट नहीं हो सका। अब कैपेसिटी का पावर भी कमजोर हो गया। थोड़ी देर के बाद पूरा बिस्तर गंदा हो गया। उसने सोचा इससे पहले कि मोहम्मद जाग जाए निकल लो, निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एहसास हुआ कि अरे मैं तो निकल गया, मगर लोहे की तलवार वहीं छूट गई। उसने देखा मौसम अभी तारीकी है, अभी अंधेरा है, करूं तो क्या करूं? अभी मोहम्मद सोए होंगे, चलो तलवार लेकर निकल लूंगा। इधर ये पलटा तलवार लेने को, उधर सरकार उठे, बिस्तर के पास गए। मेहमान गायब है, मगर बिस्तर पर गंदगी फैली है। सरकार ने कभी चेहरा नहीं बिगाड़ा, सरकार ने किसी तरह का कोई तासुर नहीं दिया, बल्कि अपने हाथों से बिस्तर उठाया। ये वही हाथ है कि उंगली का इशारा करे तो चांद को चीर दे। ये वही हाथ है कि सूरज को बुलाए तो सूरज वापस आ जाए। ये वही उंगलियां हैं कि इससे रहमत की नदियां जारी हो जाए। मगर अपने हाथों से उठाया मुस्तफा ने, ले गए पानी के पास, धोना शुरू किया। मुअर्रिख का कलम, हिस्टोरियन का कलम तो ये कहता है कि मुस्तफा अपने हाथों से बिस्तर की गंदगी धो रहे थे, मगर बरेली के रजा का इश्क कहता है कि उंगली जिस हाथों को रगड़कर गंदगी नहीं धो रहे थे,
बल्कि यहाँ हाथ रगड़ रहे थे, वहाँ उसके कुफ्र के दाग धुल रहे थे, वहाँ कुफ्र की गंदगी धुल रही थी। सरकार धो ही रहे थे कि वो अचानक से आ गया। आया तो देखता रह गया, खड़ा हो गया, सरकार को देखता रहा। सरकार ने देखा, क्या हुआ? बस 5 से 7 मिनट। क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहाँ चले गए थे? चुप चुप चुप, कोई चीज छूट गई? का लोहे की तलवार। आगे गए, अंदर गए, सरकार लेकर आए तलवार। कहा यही है ना? अब तलवार नहीं देख रहा है, आका के रुखसार देख रहा है। देखता रह गया, देखता रह गया, बस 5 मिनट और, 5 मिनट और, देखता रह गया, 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 देखता रह गया। मैंने तसव्वुर में पूछा क्या देख रहे हो? तो उसने जवाब दिया, सोच यही रहा हूँ कि जब मुस्तफा ऐसे हैं तो मुस्तफा का इस्लाम कैसा होगा, मुस्तफा का मजहब कैसा होगा, मुस्तफा का दीन कैसा होगा। सरकार कहते तलवार यही है ना? कहाँ? कल लेकर चले जाओ। अब कहाँ जाऊंगा? लोहे की तलवार से बदन काटा जाता है, मगर आपने इखलाक की तलवार से मेरा दिल तराश कर रख दिया है। अब कहाँ छोड़ कर जाऊंगा? पढ़ा तो अपना लाया हुआ कलमा, ला इलाहा, पूरा मजमा हाथ उठाकर पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। न तीर, न तलवार, न नेजा, न खंजर, न भाला, इस्लाम फैल गया नर्म दमे गुफ्तगू, नर्म दमे गुफ्तगू से इस्लाम फैला है, नर्म दमे गुफ्तगू से इस्लाम फैला है। आज हम इन्हीं चीजों को फरामोश करें। आओ अजमेर चले, 40 फकीर, उसमें 39 मुरीद, एक पीर। पीर का नाम मोइनुद्दीन। 39 मुरीद, एक पीर चले थे। एक हाथ में तस्बीह और मुसल्ला, एक हाथ में कुरान, लब पर अल्लाह अल्लाह। यही तो पूरा सरमाया था। राजपूताना की सरजमीन अजमेर शरीफ पहुंच गए, छोटी सी कुटिया डाल दी। वो छोटी सी जगह में छोटी सी कुटिया थी, मगर पूरे अजमेर में क्या पूरे हिंदुस्तान में उसका जवाब नहीं था। अल्लाहू अल्लाहू की मस्जिद जमी रहती थी। एक गैर मुस्लिम, बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, एक गैर मुस्लिम पढ़ा लिखा नौजवान उस कुटिया के पास से असर के बाद गुजर रहा था। अंदर से रोने की आवाज आई। इसके कदम रुक गए। क्यों रो रहा है ये आदमी? ऐसा क्यों रो रहा है? अजीब दर्द है, अजीब टीस है, अजीब जलन है, अजीब बेचैनी है, अजीब हिजर का एहसास है। ऐसा क्यों रोता है? रोता वो है, दिल मेरा क्यों फटा जा रहा है। पलट कर आया अपनी माँ के पास। माँ कहती है, बेटे आज इतनी ताखीर क्यों हो गई? इतनी ताखीर से क्यों आए? अम्मी क्या बताऊं, वो जो 40 फकीर आए हैं, जो संतों की टोली आई है, उसमें एक गुरु है, बाकी सब उनके चेले हैं। गुरु अजीब रोता है, गुरु रोता है अजीब दर्द के साथ, गुरु रोता है अजीब बेचैनी के साथ। अम्मी मैं जवान हूँ, पढ़ा लिखा जवान हूँ, मैंने देखा है उन बापों को रोते हुए जिनका जवान बेटा दुनिया छोड़ गया हो। मैंने उन माओं को रोते हुए सुना है जिनकी बेटियां मर गई हो, मगर ऐसा तो मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा है। आखिर वो ऐसा क्यों रोते हैं? माँ गैर मुस्लिम औरत है, वो कहती है मैंने तो रोते हुए नहीं सुना है, तुमने रोते हुए सुना है। तुमने क्यों नहीं खुद से पूछ लिया है कि तुम ऐसा बाबा ऐसा क्यों रोते हो? अब कभी रोते हुए देखना, पूछ लेना। एक दिन फिर गुजर रहा था, वही असर के बाद का वक्त था। उसने देखा रोने की आवाज आ रही थी, फिर इसके कदम रुक गए। अंदर रोते रहे सरकारे गरीब नवाज, बर्दाश्त न कर सका, कुटिया के अंदर ये दाखिल हो गया, झोपड़ी के अंदर ये दाखिल हो गया। देखा रो रहे हैं, जब तक सरकारे गरीब नवाज रोते रहे ये देखता रहा। सब सरकार रोकर चुप हो गए। पूछते हैं जवान तुम अंदर क्यों आ गए? क्या वजह है अंदर दाखिल होने की, वजह क्या है? तो जवान ने कहा बाबा एक बात बताइए, आप ऐसा क्यों रोते हैं? रोते आप हैं, सीना मेरा छलनी होता है, रोते आप हैं, दिल
मेरा फटता है, रोते आप हैं, कलेजे में बेचैनी की टीस मेरे उठती है, आप क्यों ऐसा रोते हैं? सरकारे गरीब नवाज ने बड़े मीठे लहजे में कहा, तुम ऐसा रोना चाहते हो क्या? इसने फौरन कहा, हाँ बाबा, जैसा आप रोते हैं वैसा ही मुझको रोना सिखा दीजिए। फरमाया गरीब नवाज ने, ऐसा रोने के लिए तुम्हें सबसे पहले कुफ्र से निकलना होगा, इस्लाम कबूल करना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना होगा, उसके बाद मेरे दामन में आकर बैठना होगा, मेरी सोहबत में कुछ दिन रहना होगा, ताकि तुम्हें ऐसा रोना आ जाए। इस जवान ने कहा, अम्मी से पूछ कर आता हूँ। माँ के पास पहुँचा, माँ कहती है, कहाँ रुक गए थे? कहा, बाबा अम्मी वहीं रुक गए थे हम। बाबा फिर से रो रहे थे। अच्छा, फिर से रो रहे थे तो तुमने पूछा था कि नहीं पूछा? कहा, पूछा तो। कहा, क्या जवाब दिया? कहा, तुम भी ऐसा रोना चाहते हो? तुमने क्या कहा? कहा, मैं भी ऐसा रोना चाहता हूँ। तब उस फकीर ने क्या कहा? मम्मी, फकीर कहता है ऐसा रोना चाहते हो तो इस्लाम कबूल करो। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? कहा, मैंने जवाब दिया कि अम्मी से पूछ कर आता हूँ। माँ खुश हो गई, बेटे बहुत अच्छा जवाब दिया, इस्लाम कबूल मत करना, इस्लाम कबूल मत करना। मगर उस औरत को क्या पता था कि जिस्म पर माँ का कब्जा है मगर दिल पर गरीब नवाज का कब्जा है, दिल पे गरीब नवाज की पकड़ है, दिल पे गरीब नवाज का तसल्लुत है। वो रोता रहा, वो रोता रहा, वो बेचैन है। अब माँ कहती है, मेरा बेटा दुबला क्यों हो रहा है? चलो किसी डॉक्टर के पास ले चले, चलो किसी वैद्य के पास ले चले, चलो किसी इंजीनियर, चलो किसी हकीम के पास लेकर चले, मगर कोई दवा काम नहीं करती है, कोई दवा काम नहीं करती है। मकतबे इश्क के दस्तूर निराले देखे, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। दर्द जाता क्यों नहीं, मरीज इश्क पे रहमत खुदा की, मरज बढ़ता गया चूचू दवा की, ठीक क्यों नहीं होता, ठीक क्यों नहीं होता? समझ गई ये औरत, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। बोला, कहा, तुझे फकीर की याद आती है? हाँ अम्मी। कहा, मर जाए माँ को ये पसंद नहीं है, जा तू उन्हीं का हो जा मगर जिंदा रहा। जवान बेटा पहुंचा, सरकारे गरीब नवाज झोपड़ी में थे, अंदर दाखिल हुआ। कहो जवान, क्या मामला है? कहा, माँ ने भेजा है, अपना कलमा पढ़ा दो, इस्लाम बता दो, अपना बना लो। गरीब नवाज ने तीर नहीं चलाई, तलवार नहीं चलाई, इस्लाम को किस तरह फैलाया है ये देखिए। क्या नर्म तबे गुफ्तगू का लहजा है जब मेरा गरीब नवाज अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, पेशानी पर गैब से तहरीर उभरी है, हादा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है जो अल्लाह की मोहब्बत में मर गया है। जब अल्लाह का महबूब दुनिया से जा रहा था तो इसी इखलाक की तलवार से 99 लाख राजपूतों को मुसलमान बनाकर जा रहा था। गरीब नवाज के मोहब्बत में हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह। गरीब नवाज कहते हैं, इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम कबूल कर लिया है। कुछ दिन अपनी सोहबत में रखा, 10 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन, खुद खिलाते, खुद पिलाते, खुद सुलाते, खुद उठाते, प्यार करते, मोहब्बत करते, अपना बेटा बना लिया। कुछ दिन के बाद कहते हैं, जवान तुझे तेरी माँ की याद नहीं आती है? जा अपनी माँ के पास, माँ से मिल कर आ। का जी हम हुजूर जैसा हुक्म हो। का 3 दिन से सब 3 दिन कम नहीं और 3 दिन से ज्यादा भी नहीं, मिलकर आओ। ये पहुंचा, माँ ने देखा बेटा आया है, शौक का खाना बनाया, बेटे भूख लगी है? हाँ खा ले बेटा, खा ले खा ले। दस्तरखान लगाया गया, मन का खाना बनाया गया, बेटे को बिठाया गया। बहुत दिनों के बाद लाल आया है, निवाला बनाया, खाना शुरू करता है, मुंह के करीब ले गया, भूख मर गई, भूख मर गई। निवाला वापस, माँ कहती क्या हुआ बेटे? का पता नहीं क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे थे वो लोग? कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, वो जो बेचते थे दवा। सरकारे गरीब नवाज 3 दिन
एक दिन भी नहीं हुआ अम्मी लुट जाऊंगा, मेरे मुर्शिद से कहो ना बुला ले। सब बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद से कहो बुला ले। माँ बेटे की तड़प देखकर मुर्शिद के पास गई। ए महाराज कृपा करो महाराज, रखो गरीब की लाज। कहा क्या हुआ? मैं उसी का की माँ हूँ, आपके बगैर नहीं रह पाएगा। 3 दिन के लिए भेज दिया है, अभी बुला लीजिए। तो गरीब नवाज ने क्या कहा? अभी नहीं, 3 दिन। बेचारी आती है, समझ जाता है बेटा अर्जी पूरी नहीं हुई। क्या हुआ? क्या नहीं। कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद फिर बेचैन होकर, अम्मी माँ की ममता बड़ी प्यारी होती है, एक बार जाकर और बोलिए ना, जाके बोलिए ना। वो पहुंच गई। फिर बाबा बुला लो, बाबा मर जाएगा मेरा बेटा, बाबा बेटा मरेगा तो मैं मर जाऊंगी, बाबा बुला लो बुला लो। सरकार गरीब नवाज को प्यार आ गया। कहते अच्छा भेज दो। आकर बोलती है जा तुझे बुलाया है। दीवाना वार दौड़ता हुआ सरकार गरीब नवाज के कदमों से लिपटा, सर झुका हुआ, कदमों को चूम रहा है, रो रहा है। ऊपर से गरीब नवाज अपनी विलायत और रहमत का हाथ उसकी पीठ पे डालकर सहला रहे हैं और कहते हैं मत रो का हुजूर अब जुदा मत कीजिएगा। का अब जुदा नहीं करूंगा, मत रो। तो जो है ना मत रो। इधर ये आवाज से रो रहा था। जब चुप होकर यूं उठाया सर तो क्या देखा कि गरीब नवाज भी रो रहे थे। गरीब नवाज भी रो रहे थे। इस दीवाने ने कहा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? का एक बात बताओ, तुमने खाया कि नहीं? का भूख तो लगी थी मगर नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? का जैसी लुकमा बना रहे थे ना बाबा, मुंह खोल चुके थे, अचानक आपकी याद आ गई। अचानक आपकी याद आ गई, जो मेरे बगैर नहीं खाता था आज मैं उनके बगैर कैसे खा, आज मैं उनके बगैर कैसे खा लूं? मैं नहीं खा सका। सरकार गरीब नवाज ने रो कर कहा तुम नहीं खाए? का नहीं बाबा। का तुम नहीं खाए मैं भी नहीं खाई, तुम नहीं खाए मैं भी नहीं खाया। और उसके बाद मुस्कुरा के कहते हैं तुम कहते थे मैं क्यों ऐसा रोता हूँ, तुम कहते थे मैं ऐसा क्यों रोता हूँ? तुम मुर्शिद से 3 दिन के लिए जुदा ना हो सके, तुम मुर्शिद से 3 दिन के लिए जुदा ना हो सके ऐसा रोते हो। मैं तो मुर्शिद से सालों से जुदा हूँ, मैं कैसा रोता हूँ? आपने देखा नर में दमे गुफ्तगू, इस्लाम फैल गया। बातें बहुत कुछ कहने को है। और जब एक जुमला देकर उस पर 2 मिनट की गुफ्तगू करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ कि जब इस्लाम फैलाना हो, जब इस्लाम फैलाना हो तो नर में दमे गुफ्तगू हो जाएगी। क्या बात है। और जब इस्लाम को फैलाने में कोई ताकत रुकावट बने, घर में दमे जुस्तजू हो जाएगी। इसी के लिए करबला है, करबला इसी के लिए है। इस्लाम फैलाना है, नमाजों के तकद्दुस को बचाना है, शरीयत की आबरू को यजीद के मनहूस हाथों से निकालकर फिर से इस्लाम की उसी रूह में लाना है। घर में दमे जुस्तजू हो गए शब्बीर, लिया छोटा सा काफिला, ऐसा काफिला कि तारीख इंसानियत में जितनी भी जंग हुई हो मगर एक करबला की तारीख तेरा जवाब नहीं। 6 माह का अली असगर भी वही, ओनो मोहम्मद जैसा भांजा भी वही, कासिम जैसा बहादुर भी वही, अली अकबर जैसा बेटा भी वही, अब्बास जैसा वफादार भाई भी वही, इमाम हुसैन जैसा 56 साला नवासे रसूल नाना की पीठ पर सवार होकर सजदे में अपनी याद दिलाने वाला हुसैन। पूरा इस्लाम आज मदीने वाला करबला में उतर पड़ा है।
मगर ए हुसैन, आपने इस्लाम को नर्म दमे गुफ्तगू से क्यों नहीं समझाया? तो कहा यजीद इस्लाम मिटाना चाहता था, और जब इस्लाम मिटाने की कोई बात करे तो वहां लहजों की मिठास सिर्फ नहीं होती है, बल्कि बद्र की तलवार भी होती है, उहुद का मिजाज भी होता है, हुनैन का किरदार भी होता है। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज में हो या बज में हो, इस्लाम को फैलाने की कोशिश करो और इस्लाम को बचाने की कोशिश करो। एक मुस्कान पर हम इतना नाश करते हैं, जिस दिन इस्लाम की बेटियां मुकम्मल पर्दों में आ गई, और जिस दिन इस्लाम के बेटे मुकम्मल नमाजी हो गए, तो फिर हिंदुस्तान की हुकूमत सोचेगी कि हम कैसे इनको समेट सके। इसलिए कि जो इस्लाम में लुट जाता है, आवाज आती है मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला हो जाता है उसकी सारी कायनात हो जाती है। और जिस दिन हम साहिब किरदार हो, फैसला करो कि हम हर काम करते हैं, मगर अब से जब मुअज्जिन की अजान की आवाज गूंजेगी मस्जिदों की तरफ दौड़ेंगे, माँ से कहेंगे तू भी नमाज पढ़, बीवी से कहेंगे तू भी नमाज पढ़। इसलिए कि जब तू नमाजी होकर मुसलमान रहेगा, जब तू इस्लामी तालीमात की रोशनी में मुसलमान रहेगा, तो फिर तेरी बेटी तस्लीमा नसरीन न हो सकेगी और तेरा बेटा सलमान रुश्दी न हो सकेगा। इस्लाम को फैलाना है तो साहिब किरदार बनो, लहजे में नरमी रखो, जुस्तजू में गर्मी रखो। इस्लाम इसी तरह फैल गया कि हम नरमी भी रखते थे, हम गर्मी भी रखते थे, इखलाक और लहजे की नरमी थी। मगर जब कोई मेरे लहजे पर हमला करता था, जब मेरे इस्लाम पर कोई हमला करता था, तो उसके लिए गर्मी भी थी। और जब गर्मी आती थी तब कामयाबी इस तरह मिलती थी कि शायर को कहना पड़ा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। आया बुरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, सौबार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, सालार कारवां है मीरे हिजाज अपना, उस नाम से है बाकी आरामे जा हमारा। इस्लाम के बेटों, बस जाते जाते अपनी गुफ्तगू को खुलासा यही कहूंगा, जल से सुनो, अच्छा सुनो, रात जागो, जाग कर सुनो, मगर अपने किरदार को बेहतर करो। इसलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है और हम किसी के सहारे अपनी कामयाबी नहीं ढूंढ सकते हैं। आओ हम पलटे उसी मुस्तफा के किरदार की तरफ, उन्हीं बुजुर्गों के किरदार की तरफ। यही हमारे लिए खैर है, यही हमारे लिए सुकून है, यही हमारे लिए रूहानियत है, यही हमारे लिए करार है। हमें यही आला हजरत ने पैगाम दिया है, यही मुफ्ती आजम का पैगाम है, यही बुजुर्गों की जिंदगी है। अल्लाह हम सबों को इस्लाम, सीरत मुस्तफा और शरीयत मुस्तफा को समझने और समझकर उस पर अमल करने की तौफीक रफीक बख्शे। ये दुआ अज़मन वस कुद्दूसिया वस जुमला जहां, आमीन। बात वमा अलैना इल्लल बलाग। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। मेरी गुफ्तगू में कहीं से गलती खामी आई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर मेरी खत्म हो गई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका देता हूँ, फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।